मेरे छोटे भाई ने मुझे ये गेमिंग स्टूडियो गिफ्ट किया था, जो कि पिछले 2 महीने से खाली पड़ा हुआ है। अब ना यहाँ पर मैं बैठता हूँ और ना ही इसको इस्तेमाल करता हूँ, ना ही अपने व्लॉग्स एडिट करता हूँ। अब यहाँ पर ना बैठने की सबसे बड़ी और मेन वजह यह है कि यहाँ पर एसी नहीं लगा हुआ और हमारा रूम 24 घंटे पट्टी की तरह गर्म रहता है। लेकिन आज फाइनली हम यहाँ पर एसी इंस्टॉल करने वाले होते हैं, ताकि मैं आपके लिए मजे मजे का कंटेंट डेली डाल सकूं। क्योंकि भैया बात है सीधी, गर्मी के अंदर कंटेंट बनता नहीं और दिमाग पहले ही गर्म होता है, तो इसलिए एसी जरूरी है। अब नया एसी तो हम लेने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा बजट है बिल्कुल कम। लेकिन फिर मेरा प्लान बना कि मैं कोई इंस्टॉलमेंट पे एसी ले लेता हूँ, जिसके अंदर मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे भरने पड़ेंगे। और फिर मैंने मशवरा किया अपने एसी मैकेनिक से, और उसने मुझे मशवरा दिया कि मेरे पास पड़ा हुआ है 1.5 टन का एसी, और वो आपके रूम को 2 मिनट के अंदर चिल कर देगा, यानी कि आपको नया एसी लेने की भी जरूरत नहीं है। अब उसने मुझे सबसे पहले एसी की शक्ल दिखाई, और ये ग्री कंपनी का था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर फौरन से हमने एसी मंगवाया और एसी मैकेनिक को बुला के हमने इंस्टॉलमेंट इसकी शुरू कर दी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम एसी के इनर की फिटिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके चक्कर में मेरे स्टूडियो का देखो क्या हाल हो गया। अब इस काम के लिए मुझे थोड़ी बहुत मजदूरी भी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा खुद का काम हो रहा होता है, तो मुझे सारा कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता है। इनर की फिटिंग करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे कील, और मैं पहुंच जाता हूँ सीधा इलेक्ट्रिक शॉप पे यहाँ से कील लेने के लिए। जैसे मैं कील लेकर वापस आता हूँ, तो यहाँ पर हम ठोका ठाकी लगा के अपने इनर को फिट कर लेते हैं। अब इनर फिट करने के बाद हम सीधा छत पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने आउटर फिट करना होता है। अब कारीगर यहाँ पे हमारी दीवारों के अंदर सुराख वगैरह करके अपनी मर्जी से यहाँ पे आउटर फिट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाने आ जाता हूँ ये सोलर पैनल। 4 सोलर पैनल हमने लिए होते हैं इस एसी को चलाने के लिए, जो कि हम अपने 8 सोलर पैनल के अंदर इसको ऐड करेंगे। अब इन 8 सोलर पैनल्स के अंदर हमारे घर का सारा लोड चल रहा होता है, जिसके अंदर एक एसी भी शामिल होता है। अब एक एक्स्ट्रा एसी चलाने के लिए हमें 4 सोलर पैनल और लगाने पड़ेंगे, जो कि हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि सोलर पैनल को लगाने में फिलहाल बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहले इसका फ्रेम बनेगा, उसके बाद जाके ये फिट होंगे। जैसे हम छत पे आउटर फिट करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे जो एसी के पाइप है वो छोटे हो गए, यानी कि आज के दिन हमारा एसी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। कल मैकेनिक आएगा, इस पाइप को लंबा करके उसके बाद ही फिट करेगा। बाकी के सारे छोटे मोटे काम हम सारे खत्म कर देते हैं, और हमारा आखिरी में जो बड़ा काम रह गया होता है वो ये पाइप वाला। अब अगले दिन मैकेनिक हमारे पास दोपहर के टाइम आता है अपने पाइप को लंबा करके। तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा मैकेनिक फिर से ठोका ठाकी लगाते हैं, और हमारा एसी यहाँ पे फाइनली कंप्लीट फिट हो जाता है। अब फाइनल फिटिंग करने के बाद एसी की हम यहाँ पे वायरिंग करते हैं और एसी को स्टार्ट कर देते हैं। जितनी देर में एसी यहाँ पर हमारे स्टूडियो की कूलिंग कर रहा होता है, इतनी देर में हम स्टूडियो की सफाई भी कर लेते हैं। और यह चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मेरे पास फ्लफी थी पड़ी। यहाँ पर मैं अपने गेमिंग स्टूडियो में बैठ के एसी की चिल ठंडी हवा खा रहा होता हूँ, और यहाँ पर फ्लफी और टॉम आपस में लड़ रहे होते हैं। अब ठंडे माहौल में इनकी रेसलिंग देखने का मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, और इनकी दोस्ती भी आपस में बहुत ज्यादा गहरी होती है। अब ये ब्लैक कलर का जो टॉम आपको नजर आ रहा है, ये मेरे चाचू ने पाल रखा, और फ्लफी इसकी बहुत